Good morning, class. Welcome back to a new chapter in maths. This is chapter number 10, and the chapter name is Banks and Simple Interest. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बैंक के बारे में, बैंक कैसे काम करता है, उधर पे कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंडीशंस लगते हैं, ये सब चीज़ के बारे में जानने वाले हैं. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे के लेसन्स पे देखेंगे. आज का ऑब्जेक्टिव आप पहले लिख लो. सो टुडेज ऑब्जेक्टिव इज विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बैंकिंग टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी इज समथिंग ऑफ ए न्यू वर्ड टू यू. ठीक है, उसका मीनिंग मैं आगे बताने वाला हूँ. अभी बस पहले ये लिख लो, विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बैंकिंग टर्मिनोलॉजी एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए बैंक. तो बेसिकली आज दो ऑब्जेक्टिव एक साथ हम लोग करने वाला है. पहला चीज़ है हम आइडेंटिफाई करेंगे बैंक के कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हमें जानने होते हैं. ओके, एंड सेकंड हम लोग समझ पाएंगे कि बैंक कैसे काम करता है. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज बैंकिंग टर्मिनोलॉजी. बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है क्या? सो डेफिनेशन इज टर्मिनोलॉजी मीन्स वर्ड्स used in banking process और exchange of money. ठीक है, बैंक में जो शब्द यूज होते हैं बैंकिंग करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट, सेविंग्स, अकाउंट. ओके, सो ऑल दिस वर्ड्स आर यूज्ड इन बैंक्स. इन्हीं वर्ड्स को बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं. और ये बैंकिंग प्रोसेस में ही नहीं यूज़ होता, लेकिन मनी एक्सचेंज के प्रोसेस में ही यूज़ होता है. ओके, मनी एक्सचेंज मीन्स पैसे का लेन देन. ठीक है, आप किसी को पैसा दे रहे हो, किसी को पैसा वापस ले रहे हो, इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ मनी. सो दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द बैंकिंग प्रोसेस और एक्सचेंज ऑफ मनी. ठीक है, टेक 1 minute, नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक. ओके, कमिंग बैक, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज. आज के लेसन में हम लोग कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए विल यूज एन एग्जाम्पल. ऑलराइट, सो फर्स्ट वी आर गोना लर्न अबाउट व्हाट इज लोन एंड प्रिंसिपल. लोन क्या है और प्रिंसिपल क्या है, ये हम लोग जानने वाले हैं. इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो इन दिस एग्जांपल, चिंटू इज अ बॉय ओवर हियर. ओके, सो दिस इज चिंटू. सो चिंटू नीड्स ₹100 टू बाय अ बुक. चिंटू को 100 रुपये चाहिए कोई बुक खरीदने के लिए. ओके, बट ही डजेंट हैव एनी मनी. उसके पास खुद कुछ पैसा नहीं है. सो व्हाट विल चिंटू डू? चिंटू क्या करेगा? ओके, व्हाट चिंटू डज इज ही आस्क्स हिज फ्रेंड पिंटू. तो ये चिंटू हो गया एक सी से और ये पिंटू हो गया पी से. ओके, सो ही आस्क हिज फ्रेंड पिंटू टू गिव हिम ₹100 एंड चिंटू प्रॉमिस टू रिटर्न द मनी इन 1 month. ठीक है, तो चिंटू गया पिंटू के पास, बोला पिंटू कैन यू गिव मी ₹100 एंड आई विल रिटर्न इन 1 month. पिंटू मुझे 100 रुपये दे दो अभी के लिए और मैं 1 महीने में तुम्हें लौटा के देता हूँ. ओके, नाउ इफ पिंटू एग्रीज, पिंटू बोलते हैं हाँ ठीक है ले ले मेरे से 100 रुपये. ठीक है, नाउ इफ पिंटू गिव्स चिंटू द मनी, अगर पिंटू चिंटू को पैसा दे देता है, वी कैन से दैट पिंटू हैज़ गिवन अ लोन टू चिंटू. ठीक है, पिंटू ने चिंटू को लोन दिया है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखना है. लोन. लोन क्या होता है? किसी को कुछ पैसे देना और वो पैसा आपको वापस मिलेगा बाद में. ओके, ऑल्सो हियर ₹100 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. ठीक है, अब जो 100 रुपीज़ पिंटू चिंटू को देने वाला था, कितना देने वाला था? 100 रुपये. ठीक है, इस 100 रुपये को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं कि कितना उधारी दिया है. अगर उसने 1000 रुपये दिया होता तो प्रिंसिपल 1000 होता, 500 दिया होता तो प्रिंसिपल 500 होता. इस केस में 100 रुपये दिया उसने तो अपना प्रिंसिपल है 100 रुपये. ओके, ऑलराइट, आगे देखते हैं. बट बिफोर गिविंग द मनी पिंटू टेल्स वन कंडीशन. पैसा देने से पहले पिंटू ने एक शर्त रखी. ओके, उसने क्या बोला कि इफ आई गिव यू ₹100 यू हैव टू गिव मी एक्स्ट्रा ₹20. ठीक है, पिंटू तभी पैसा देगा चिंटू को अगर चिंटू एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ वापस देगा. ओके, तो चिंटू को अभी पैसे चाहिए थे उसके पास, क्योंकि वो नोटबुक जल्दी से खरीदना था उसको, है ना. तो चिंटू ने बोला हाँ ठीक है 20 रुपये मैं तेरे को बाद में दे देता हूँ. ओके, तो चिंटू एग्रीज टू गिव हिम एक्स्ट्रा 20 रुपीज़. ऑलराइट, सो द 100 रुपीज़
चिंटू विल टेक, चिंटू ने 100 रुपये ले लिए, उसने यूज़ कर लिए अपना नोटबुक खरीदने के लिए, ठीक है। नाउ आफ्टर 1 मंथ, ओके, चिंटू रिटर्न्स 120 रुपीज़ टू पिंटू। तो 1 महीने के बाद अभी पैसे वापस करने का टाइम आ गया चिंटू को, है ना। तो अभी वो 100 रुपये ही नहीं लौटाएगा, 100 रुपये के साथ एक एक्स्ट्रा 20 रुपये भी लौटाएगा, बिकॉज पिंटू ने पहले ही बोला था मैं अगर तेरे को 100 रुपये देता हूँ तो 20 रुपये तेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बाद में, ठीक है। सो हियर चिंटू विल गिव 100 रुपीज़ बैक प्लस at 20 रुपीज़, ओके। सो दिस बोथ मनी विल गो टू पिंटू बैक। सो ये जो 20 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए थे, द एक्स्ट्रा मनी विच इज ₹20 इन दिस केस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, हिंदी में इसको ब्याज बोलते हैं, ठीक है। एंड द टोटल मनी विच इज रिटर्न इन दिस केस इट इज 120 इज कॉल्ड द अमाउंट। जो टोटल मनी वापस देना पड़ेगा लोन के बाद उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। अभी देखो चिंटू को जब पैसे चाहिए थे उसको पैसे मिल गए थे और उसने नोटबुक खरीदी थी, 1 महीने बाद उसने 120 रुपये लौटा दिए, तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा हो गया। तो चिंटू ने बोला कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग, ओके। नाउ इन दिस केस और 2 टर्म्स हमें याद रखने हैं एंड दैट इज बोरोवर एंड लेंडर, ओके। नाउ सिंस पिंटू गिव्स लोन, पिंटू जो है उसने चिंटू को पैसे दिए थे, ठीक है। तो पिंटू को हम लोग बोलते हैं लेंडर। क्या बोलते हैं हम लोग? लेंडर, जो पैसे देता है। और जो पैसे लेता है, ठीक है, बोरो करता है, उधारी में लेता है, उसको बोलते हैं हम बोरोवर। तो चिंटू इन दिस केस टेक्स ए लोन, सो ही इज द बोरोवर, ठीक है। इस केस में अपना बोरोवर है चिंटू। I hope with this example you are able to understand the different banking terminologies. Now let's summarize everything, ठीक है। So what are the banking terminologies we learned? We learned 6 banking terminology till now, okay. पहला था lender. Lender is someone who gives loan. Loan मतलब पैसा जो होता है, ठीक है। जो देता है पैसा उसको बोलते हैं हम लोग lender, okay. B is borrower, someone who takes the loan. जो लोन ले रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं बोरोवर, ओके। अब ये लोन क्या है? नाउ लोन इज द मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए लेंडर, जो पैसा आपको मिल रहा है, किससे आप ले रहे हो पैसा, ओके, एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बैक विथ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि आपने पैसे किससे ले लिया तो रिटर्न नहीं देना है, ठीक है। आपने किससे पैसे लिए हैं उधारी में तो आपको वो चुकाना है ब्याज के साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं लोन, ओके। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ बोरोइंग मनी, ठीक है। आपको कोई उधारी दे रहा है, ठीक है, तो उससे भी तो उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ये तो क्यों आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। पिंटू ने चिंटू की हेल्प करी, लेकिन एंड में पिंटू को भी फ़ायदा हुआ, उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले, है ना। तो उससे दोनों का फ़ायदा हो रहा है। चिंटू को पैसे चाहिए थे उस टाइम पे, चिंटू को पैसे मिल गए और पिंटू को भी फ़ायदा हो गया 20 रुपये का, ओके। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, विच इज द प्राइस ऑफ बोरोइंग मनी, ठीक है। कोई आपको पैसा दे रहा है तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। देन वी हैव प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज द मनी टेकन एज लोन। ओरिजिनली आपको जितना पैसा लोन में मिल रहा था उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ओके। एंड द लास्ट इज अमाउंट। अमाउंट इज द टोटल मनी टू बी रिटर्न टू द लेंडर बाय द बोरोवर, जो आखिरी में पैसा वापस करता है लोन का इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। इन्हीं जो पहले की पैसे आपने लिए थे ओरिजिनली प्लस जो आप एक्स्ट्रा पैसा डाल दो, इंटरेस्ट जो है, ठीक है, उसके साथ मिला के जो पैसा आप वापस करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट। ऑलराइट, सो दीज आर द 6 बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज जो आपको इस लेसन में इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, टेक 2 minutes, नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक। Now let's see an example question. Alright, so the question reads, Sanya and Rashi are best friends. Sanya और राशि 2 best friends थे, okay? Last month मतलब पिछले महीने सानिया borrowed ₹5,000 from राशि। सानिया ने राशि से 5,000 रुपये लिए, ठीक है। Today she returned ₹5,500 to राशि। आज साइना ने राशि को वापस किए पैसे, लेकिन कितने पैसे वापस किए?
5,500। ये कितने थे ओरिजिनली? 5,000। ओके, नाउ यू हैव योर क्वेश्चंस, हु इज़ द लेंडर, हु इज़ द बोरोवर, इंटरेस्ट कितना था, प्रिंसिपल कितना था और अमाउंट कितना था। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैप्टर समझ लिया है तो आप ये खुद से कर सकते हो। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड, गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द वीडियो और फिर से देखो वीडियो। ठीक है, टेक 2 minutes टू डू दिस ऑन योर ओन। खुद से ये करने का ट्राई करो। लेट्स कम बैक, लेट्स सी द आंसर। सो हु इज द लेंडर? लेंडर मतलब जो पैसा दे रहा था, तो इस केस में पैसा किसने दिया था? राशि ने। बोरोअर मतलब जिसने पैसा लिया था, सो दैट इज साइना। इंटरेस्ट कितना था, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना भरना पड़ा साइना को। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा वॉज 500 रुपीज़, राइट। सो 500 इज द इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था, मतलब ओरिजिनली कितना पैसा लिया था। ठीक है, ओरिजिनली साइना ने राशि से 5,000 रुपये लिए थे। एंड अमाउंट मीन्स आखिरी में कितना लौटाया, तो आखिरी में उसने कितना लौटाया था? 5,500। ओके, आई होप यू गॉट दिस करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज हाउ डज अ बैंक वर्क। सो बेसिकली बैंक के पास खुद का पैसा नहीं होता। ठीक है, बैंक में पैसा डाला जाता है, उसके पास वो पैसा कलेक्ट होता है, उसके बाद वो लोन वगैरह के लिए देता है। ये कैसे होता है यही हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट यू हैव योर पीपल। ओके, यू हैव योर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ठीक है, सब लोग अपना जॉब करते हैं। देन वो जॉब से अर्निंग होती है, उनकी सैलरी आती है, तो उनको कुछ पैसा मिलता है। ठीक है, सो व्हाट दीज पीपल डू, तो दीज पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक। डिपॉजिट मतलब जमा करना। ओके, डिपॉजिट मीन्स जमा करना। तो बैंक में अपना पैसा जमा कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोग बैंक में पैसा जमा करना स्टार्ट कर देंगे तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, राइट। अब इस पैसे का बैंक क्या करता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो किसी को जैसे कार लेनी है, किसी को घर लेना है, किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, तो उनको उस टाइम पे पैसे चाहिए होते हैं जिनके उनके पास नहीं है पैसे। ठीक है, तो उनको उधार चाहिए कहीं से, तो बैंक क्या करता है, उनको ये पैसा उधारी में देता है। सो व्हाट बैंक डज इज बैंक गिव्स मनी टू अदर पीपल एज लोन। तो ऐसे लोग जिसको कार खरीदनी है, घर खरीदना है या फिर अपना बिजनेस सेटअप करना है, इन लोगों को बैंक लोन देता है। ठीक है, नाउ दीज पीपल they buy their house, they buy their car, they buy their business. Okay, then after some time, maybe 1 year, 2 year, 3 year, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उनको पैसा वापस देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, जब पैसा वापस दे रहे हैं they will have to give the money back with interest. ठीक है, interest means extra money उनको देना पड़ेगा। Okay, then bank will have some extra money with them, है ना। जब ये पैसा वापस मिल जाएगा बैंक को तो बैंक के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पैसा कुछ बैंक रख लेता है अपने लिए, जिससे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह देता है। ठीक है, और कुछ पैसा ये बैंक क्या करता है कि रिटर्न देता है डिपॉजिटर्स को। ठीक है, तो अगर आप एक डिपॉजिटर है बैंक में अपने पैसा सेविंग्स में डाला हुआ है, आपको कुछ पैसे बैंक वापस करेगा। ठीक है, मैं और एक बार समझा रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से। फॉर एग्जांपल, आप एक इंसान है इस ग्रुप में, ठीक है, और आपने 5,000 रुपये बैंक में जमा किए और ये 5,000 बैंक ने किसी को लोन में दिया। बैंक ने 5,000 रुपये किसी को लोन में दिया। ठीक है, अब 1 साल बाद ये 5,000 का 6,000 बन के वापस आना है, तो 1,000 रुपये ये इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस आएगा। समझ रहे हो। उसके बाद बैंक क्या करता है, बैंक कुछ पैसा अपने पास रख लेता है। फॉर एग्जांपल 800 रुपये अपने पास रख लेता है। ठीक है, और जो 200 रुपये हैं ये आपको वापस मिल जाता है। तो आपने बैंक में 5,000 रुपये डाले थे, 1 साल बाद आपका 5,200 रुपये बन जाएगा वो। समझ रहे हो। तो बैंक में आपने जो पैसा डाला है वो पैसा विथ टाइम इंक्रीज होगा। ये फ़ायदा है बैंक में पैसा डालने का। ठीक है, ऑल्सो इट डिपेंड्स, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बैंक
ने कितना बोला है कि आपको कितना पैसा वापस होगा, इंक्रीज होगा। ऑलराइट, सो यू हैव टू नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक, हाउ डज अ बैंक वर्क। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, यू कैन जस्ट राइट डाउन ABCD, ठीक है, ABCD पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। सो पॉज दिस वीडियो, टेक 5 minutes, नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक। Alright, now moving on. Now the question is, why do people deposit money in the bank? ठीक है, बैंक में पैसा क्यों डालते हैं लोग, क्या फ़ायदा है? ठीक है, देर आर 2 main advantages, 2 फायदे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द बैंक प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू आवर मनी। अब घर में डालोगे तो कोई चोरी कर सकता है ना, तो बैंक में डालोगे तो बैंक के पास एक बड़ा वॉल्ट होता है, लॉकर होता है, जहाँ पे वो पैसा सेफली डिपॉजिट करके रखता है, तो आपका पैसा सेफ रहता है बैंक में। ओके, द सेकेंड रीज़न इज बैंक गिव रिटर्न ऑन डिपॉजिट। ठीक है, अगर मनी आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, जमा करते हो बैंक में, तो बैंक उस पैसे पे आपको रिटर्न देता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, तो अगर 5,000 रुपये अपने घर में रखोगे तो 5,000 का 5,000 ही रहेगा, है ना, इंक्रीज तो होगा नहीं। लेकिन अगर ये 5,000 रुपये अगर आप बैंक में जमा करके रखते हो, डिपॉजिट करके रखते हो, तो 1 साल बाद 2 साल बाद ये 5,000 में भी 5,200 बन जाएगा, फिर 5,500 बन जाएगा, ऐसे आपका इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? तो ये एक्स्ट्रा मनी आपको मिलता है, ये फ़ायदा होता है बैंक में पैसे डालने का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाई डू पीपल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक? ठीक है, बैंक से पैसा लेते क्यों है? आप अपने दोस्तों से ले सकते हो, है ना, आपके परिवार वालों से ले सकते हो, बट बैंक से क्यों लेते हैं लोग? बिकॉज बैंक लेंड्स अ लार्ज सम ऑफ मनी। बैंक के पास बहुत पैसा होता है। आपको 2 लाख का लोन चाहिए तो बैंक दे सकता है, मे बी आपके फ्रेंड्स और फैमिली के पास इतना 2 लाख है ही नहीं, लेकिन बैंक आपको 2 लाख का लोन दे सकता है विद अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। ऐसा नहीं कि आपको पूरा लूट ले रहा है। ठीक है, 2 लाख का एक साल में आपको 4 लाख वापस करना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ठीक है, कि आपको 10%, 15% ऐसे पैसा वापस करना है। जैसे 2 लाख पे 10% अगर हो गया तो 20,000, तो एक साल में जब आप पैसा रिटर्न करोगे तो 2,20,000 आप पैसा वापस करोगे बैंक को। इस टाइप से होता है। तो आपको पैसा भी टाइम पे मिल रहा है और आपका ज़्यादा पैसा जा भी नहीं रहा है, तो इसीलिए लोग बोरो करते हैं, लोन लेते हैं बैंक से। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड today's chapter. Now let's do some questions. Okay, so this is a continuation of the first question. ठीक है, साइना वही लड़की है, तो शी इज़ वर्किंग ऑन अ जॉब एंड अर्निंग 10,000 एवरी मंथ। वो 10,000 रुपये हर महीने अर्न करती है, तो उसको ये पैसा कहाँ रखना चाहिए? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इन हर होम अंडर हर बेड, घर में बिस्तर के नीचे। ठीक है, बी इज विथ अ बेस्ट फ्रेंड राशि हु हैज़ अ लॉकर। अब राशि के घर में एक लॉकर है, तो साइना को क्या अपने फ्रेंड राशि के घर में पैसे रखने चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन इज डिपॉजिट एट ए बैंक, तो बैंक में क्या डिपॉजिट करना चाहिए। तो इसमें से तीनों ऑप्शन में से कौन सा हुआ आपको चूज करना है। ओके, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डिपॉजिट इन अ बैंक, बिकॉज बैंक में सिक्योरिटी भी रहता है। ठीक है, आपका पैसा ज़्यादा सेफ है बैंक में, और आपका पैसा पड़ा बढ़ भी रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ साइना डिसाइड्स टू डिपॉजिट हर मनी इन अ बैंक। तो साइना ने डिसाइड कर लिया बैंक में ही डालना है, लेकिन कौन सा बैंक में डालना है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल सी चूज? इसमें से कौन सा बैंक वो चूज करेगी? पहला बैंक देखते हैं, समुद्र बैंक। ओके, विच गिव्स लो रिटर्न ऑन डिपॉजिट। उसकी रिटर्न कम रहती है, बट हैज़ टॉप सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी काफ़ी टॉप है उसकी। ठीक है, लेकिन रिटर्न कम दे रहा है। समझ रहे हो, आपके पैसे के कम रिटर्न मिल रहा है आपको। सेकंड बैंक है यूबीएन बैंक, जहाँ पे हाई रिटर्न है, ये बेटर है ना, आपको ज़्यादा, आप पैसा डाल रहे हो, आपको ज़्यादा पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, बट रिसेंटली रॉब्ड बाय बैंक रॉबर्स। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था ना, उधर पे डाका डाला गया था और गुंडों ने पैसे लूट लिए थे। तो क्या ऐसे बैंक में साइना को पैसा डालना चाहिए? थर्ड ऑप्शन इज आदि बैंक, विच गिव्स गुड रिटर्न। ठीक है, ज़्यादा खराब रिटर्न भी नहीं देता, ठीक ठाक रिटर्न देता है। ओके, अलॉन्ग विथ टॉप सिक्योरिटी, तो ठीक ठाक रिटर्न देता है, टॉप सिक्योरिटी देता है। नाउ टेल मी, इसमें से कौन सा बैंक साइना चूज करेगी?
ओके, हियर ऑल्सो द ऑप्शन इज सी, बिकॉज इधर पे दोनों केस सेटिस्फाई हो रहा है, उसके पैसे भी बढ़ रहे हैं ठीक ठाक और टॉप सिक्योरिटी मिल रही है उसकी. ओके, नेक्स्ट, साइना वॉन्ट्स टू सेट अप ए रेस्टोरेंट नियर हर हाउस. ओके, साइना को एक रेस्टोरेंट खड़ा करना है घर के पास. शी रिक्वायर्स ₹40 lakhs टू स्टार्ट द रेस्टोरेंट. और उसको 40 लाख रुपए चाहिए रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए. हाउ विल शी गेट द मनी, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज शी विल टेक लोन फ्रॉम लोकल लेंडर. ठीक है, उसके मोहल्ले में कोई एक आदमी थे जो पैसा देता है ब्याज में. ओके, लेकिन उसकी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, हाई इंटरेस्ट रेट है. क्या इनसे लेना चाहिए? ओके, सेकेंड ऑप्शन इज शी विल टेक ए लोन फ्रॉम ए बैंक हुज इंटरेस्ट रेट इज हाई. या फिर ऐसे बैंक से लेना चाहिए जिसकी इंटरेस्ट रेट हाई है. ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट हाई मतलब आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा. ओके, और द लास्ट ऑप्शन इज शी विल टेक ए लोन फ्रॉम ए बैंक हुज इंटरेस्ट रेट इज लो. या फिर ऐसे बैंक से लोन लो जिसकी इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब आपको कम पैसा वापस करना है. राइट, इसमें से कौन सा ऑप्शन वो चूज करेगी? ऑब्वियसली द थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इंटरेस्ट रेट लो है. अगर उसको 40 लाख चाहिए, उसको कम एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेंगे इस बैंक में. सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन. लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी लर्न टुडे. वी लर्नड हाउ टू आइडेंटिफाई बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज. ओके, बैंक में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं हमने देखा, उनको आइडेंटिफाई किया. ओके, एंड वी लर्न हाउ बैंक्स वर्क, बैंक काम कैसे करता है. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.